हाय एवरीवन। सो हमारा अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है और ये पार्ट 10 होने वाला है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बुक का सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका है और इस पार्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, उनको प्रूफ करने को पेपर में हम लोग को आता है, ठीक है। तो वो सब सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। तो शुरू करता है अच्छा क्लास। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये मेनली परमुटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, प्रूफ करो, शो करो, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है पेपर के अंदर, तो इसको देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हम एक बार करवा देता है, उसके बाद तुम लोग अपना कॉपी में इसको नोट आउट करना और प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक। तो देखता है क्या बोलता है। तो पहले हम लोग एक काम करता है, ये जो बड़ा वाला जो चीज़ है राइट हैंड साइड वाला, पहले इसको उठा लो, ठीक है। उठा लिया। अब फॉर्मूला में लेके आओ परमुटेशन का। परमुटेशन मतलब एन पी आर, फैक्टरल एन बाय फैक्टरल एन माइनस आर, ठीक है, एन पी आर। तो देखो ये एन है, पी है और ये आर है, तोड़ दो। तोड़ दिया, प्लस का साइन है बीच में, फिर ये जो चीज़ है लिख दिया सेम टू सेम। फिर सेम यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये एन पी आर तोड़ दिया, पहला स्टेप ख़त्म, ठीक। अब देखो ये जो नीचे बीच में ये ब्रैकेट टाइप है, इसको खोलना पड़ेगा, तब ये साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होते ही ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये हम लोग ब्रैकेट खोला तो यहाँ से हमको ये मिला, तो ये 2 है और ये 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 बचने वाला है। चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ आ चुका है, ठीक है, हम लोग अभी यहाँ आ चुका है। अब इसको देखो, अब बीच में प्लस है, ठीक है ना, बीच में प्लस है, मतलब तुम अभी कुछ काट नहीं सकते है। जब बीच में प्लस होता है तो ऊपर नीचे तुम काट नहीं, तो जब प्लस आ जाए तो तुम कॉमन लेने के बारे में सोचो। ये एक टर्म है तुम्हारे हाथ में और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में से तुम कॉमन लेने के बारे में, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक काम करता है, जितना भी फैक्टोरियल है ना उन सब चीज़ों को देखो, क्योंकि फैक्टोरियल को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो n प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये तो कॉमन बाहर आ जाएगा, ये रहा, आ गया बाहर कॉमन। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे देखो, ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, ये n माइनस वन ऊपर, n माइनस वन ऊपर, ये तो कॉमन आ जाएगा बाहर। अच्छा, अब तुम देखो कि ये n माइनस आर है और ये n माइनस आर प्लस वन ना, n माइनस आर प्लस वन, इस तरीके से है। इसका फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन। फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे वेक्टर लगा के रख सकते हैं ना। तो इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि दोनों टर्म में हमको ये एन माइनस आर मिल जाएगा, हम इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। और ऊपर में एन माइनस वन तो है ही अपने पास, तो लेके आओ बाहर कॉमन में। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब वन। यहाँ पे क्या बचा, आर माइनस वन और नीचे में ये एन माइनस आर प्लस वन। अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल लिया तो ये पूरा जो चीज़ है ये यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा और ये माइनस वन आ जाएगा। अब देखो ये से ये गया, इसके बाद में ये से ये गया, सिर्फ एन बच रहा है ऊपर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब तुम्हारे हाथ में देखो क्या आ गया, ये और ये ऊपर में, सिर्फ ऊपर में बस ध्यान दो, ये n है और ये n माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, n माइनस वन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही होता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल को तो बोलेगा तो तुमको क्या मिलेगा, n फिर n माइनस वन मिलेगा। तो इसके जगह में हम लोग फैक्टोरियल n लिख दिया। अब नीचे आओ, नीचे में देखो ये है और ये है। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दिया। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक। अब तुम एक काम करो, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में हो। लेफ्ट हैंड साइड में तुमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको तोड़ो एन पी आर में, तो ये तोड़ दिया तुमको यहाँ मिला। अब देखो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है वो इक्वल दिख रहा है, सेम दिख रहा है, हो गया काम, ठीक। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है पहला बार जब सॉल्व करेगा, तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेगा ना तो क्लियर हो जाएगा।
बस ध्यान रहे यहाँ पे कि पहले तो इसका फॉर्मूला में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद क्या करना है, इसको कैंसिल आउट तो होगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस होता है, तो कैंसिल आउट नहीं होता है। जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे तुम कैंसिल कर सकते हैं। तो जब प्लस होगा तो तुम क्या करेगा, कॉमन के बारे में सोचेगा, दोनों टर्म से कॉमन के बारे में सोचेगा। ठीक, तो वहाँ पे देखो हम लोग n-1 बाहर निकाल दिया, कॉमन आ सकता है। इसके बाद एक काम करता है, ये n-r जो है दोनों तरफ बना लेता है, इधर तो है ही, इधर भी बना लेता है। तो इसको एक तो तोड़ा तो यहाँ पे एक ये मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो ये बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है अपना हाथ में, और यहाँ पे n-r और n-r+1 एलसीएम ले लो। ले लिया, लेने के बाद में हमारे हाथ में इतना बचा, ये कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। ठीक, अब इस चीज़ को, ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे देखो इसको। ठीक, ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने से क्या होगा फ़ायदा, ये फैक्टोरियल लेना आ जाएगा। नीचे में देखो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये हम लोग आगे चला गया, मतलब समझ रहे, मतलब ये n-r+1 फैक्टोरियल, इसको हम अगर हम तोड़े तो क्या मिलेगा हमको, n-r+1 फिर n-r। अब ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो इसके जगह में तुम ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख दिया। अब तुम उधर आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तोड़ो इसको, दोनों सेम दिख रहा है, काम खत्म, खेल खत्म, यही करना है। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको तुम पता ही है कितना यूज किया हम लोग आगे। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज़ है इसको उठाओ, उठा लिया, फॉर्मूला में लेके आओ, NCR मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r, इसमें लेके आओ, इधर भी और इधर भी लेके आ गया। चलो अब एक काम करो, प्लस है यहाँ पे भी, तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो n तो आ जाएगा, n दोनों में है ऊपर। अब देखो ये r है और ये r-1 है, मतलब ये जो r है फैक्टोरियल r है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको खोलेगा तो इसकी जगह में हम लोग ये लिख दिया, इधर में ऑलरेडी ये है। अब ये देखो n-r और यहाँ पे n-r+1। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, r में फैक्टोरियल ये है, n है, जो जो कॉमन आता है बाहर निकालो, निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है तुम्हारे पास में r, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में क्या है n-r+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉमन निकाला है बस। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, r और ये दोनों आ गया, ये r कैंसिल, ये जो चीज़ है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो r चला जाएगा ऊपर। अब ये से ये गया, अब हाथ में हमारा इतना बचा है। अब एक काम करो, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये है तो मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर में क्या है, ये n-1 और n। ठीक, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये n+1 इस तरीके से है और ये ऐसे है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल, इसको तुम तोड़ेगा तो तुमको यही मिलेगा, n लगा के छोड़ दिया है यहाँ पे, तो इसके जगह में हम लोग n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे में इसको देखो, फैक्टोरियल r लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको खोलेगा तुमको यही मिलेगा। अब इधर आओ, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकता है, क्योंकि इसको तुम खोलेगा दोनों को तो यही मिलेगा। ठीक, अब इसको कुछ नहीं कर सकता है, छोड़ दो यहाँ तक। अब तुम इधर आओ राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे सेम फॉर्मूला में तोड़ा इसको, लास्ट में इतना मिल गया। अब ये क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों अगर सेम दिख रहा है तो प्रूफ हो गया, खेल खत्म। ठीक, तो देखो सेम क्वेश्चन है, बस प्लस में है, इसमें उसमें भी प्लस था, बस अगर प्लस में अगर दिख जाए तो तुमको करना क्या है, कॉमन लेना है। ठीक है, ये कोई सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर के अंदर 5-5 6-6 नंबर का ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बस 1-2 बार बना लेगा ना खुद से, काम हो जाएगा। ये देखो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक, ये दिया है, या ये दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, तो पहले ये उठाओ लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला उठाओ। हम पहले भी बताया है कि a कितना होगा 3, ab प्लस ab कितना होता है 2ab,
ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर। तो इसको ध्यान देना, ये सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब देखो ये जो चीज़ है वो 3 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब ये जो चीज़ है वो 3 है। सेम वैसे ही ये जो चीज़ है वो 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक। चलो तो अब एक काम करो, सिर्फ ये पहले वाले 2 टर्म में ध्यान दो। अब जैसे हम बताया था कि यहाँ पे जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये 3 है। 3 में से एक काम करो, एक यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें ध्यान दो, इस वाले में, इसमें भी 3 है, तो इसमें से ये लिख दो। अब इसका जो 2 था वो यहाँ पे आ गया, हमने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि इसको हम लोग खोलेगा तो ये 10 इंटू ये तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बचा है वो इसके साथ आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूला में हमको अप्लाई करना है, बस इसलिए करो। चलो ठीक है, अब सिर्फ इसमें ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, एक बार किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा हम बता देता है। हम लोग क्या किया है, ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिया। हम जैसे बताया कि ये जो चीज़ है वो 3 है, ठीक है। तो 3 है, तो एक काम करो, एक यहाँ पे लिख दो, बचा 2, बचा कितना 2, वो इधर आ गया। यहाँ पे आ जाओ, इसमें 3 है, 3 में से 2 चाहिए हमको, यहाँ पे रख लिया, ये रहा 2, बाहर में 2 है, ब्रैकेट खोलेगा तो 2 दिखेगा, ठीक। अब इधर में, अब यहाँ पे एक बचा हुआ है, ठीक है ना, वो इसके साथ में आ गया और ये इधर आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता है। अब सिर्फ इसमें ध्यान दो, ये देखो n माइनस एन सी आर प्लस एन सी एन आर माइनस 1, छोटा कौन सा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, फॉर्मूला में लेके आओ, इसको लेके आ गया, n प्लस 1 सी आर हो जाएगा, ये 2 अपना जगह में है, इसको ध्यान दो, ये n प्लस 1 सी आर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें ध्यान दो, ये n प्लस 1 सी आर माइनस 2 हो जाएगा, लिख लिया। अब वापस में इसको ध्यान दो, वापस ये 2 है, इसको खोल दो और दोनों के एक एक को बांट दो, ठीक है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, वापस ये देखो फॉर्मूला फिट हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, लिख लो, लिख लिया। यहाँ पे देखो वापस फॉर्मूला फिट हो रहा है, लिख लिया, ये बड़ा है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 वाला, ये -1 है, -2 है, तो हम बताया था -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, तो ये हम लोग छोटा की तरफ बजा रहे हैं, क्योंकि 0 1, ठीक है ना, 1 से जो छोटा, -1 माइनस सॉरी 0 -1 -2 -3, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि -1 और -2 बड़ा कौन सा है, तुम बोलेगा -1, ठीक। चलो तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, देखो n+2 दोनों सेम दिख रहा है, c ठीक है, यहाँ पे r है और ये r-1, जस्ट 1 का डिफरेंस है, तो फिर से फॉर्मूला फिट हो गया। तो यहाँ पे 3CR, ये रहा, हो गया प्रूफ, ख़त्म। ये काम करना है तो तुमको, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो तीनों क्वेश्चन हम करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों क्वेश्चन को खुद से करो, एक बार अपना कॉपी में लिख लो, खुद से बनाओ। कुछ भी दिक्कत होने से हमको नीचे में कमेंट करो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, हमको वापस एक्सप्लेन कर दो, हम वापस एक्सप्लेन करेगा अलग वीडियो बना के, ठीक है। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, उसमें किसी में भी क्वेश्चन है तो हमको नीचे कमेंट करना, हम वापस से उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और अलग से हो सके तो एक डाउट क्लास भी ले लेगा, डाउट सेशन ले लेगा, जिसमें जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है जिस क्वेश्चन में, उसमें हम लोग वापस से डिस्कस करेगा, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है। कुछ भी अगर इसमें छूट गया तो हम वापस बाद में करवा देगा। एक बार के लिए चैप्टर से इतना ही प्रैक्टिस करो, ठीक, ठीक है। तो एक बार के लिए इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बाकी कुछ भी अगर क्वेश्चन छूट गया है कुछ, तो हम वो बाद में मैनेज करवा देगा, ठीक है। तो अगला क्लास से हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करेगा, हो सकेगा तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू करेगा, स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन एक चैप्टर कर लेता है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इधर हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है और इधर परमुटेशन कम्बिनेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हो सके तो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवा देगा, ठीक है। तो इस क्लास में रहने देता है, कुछ भी डाउट हो तो मैसेज करो, नीचे में कमेंट करो, ठीक। तो चलो आज की क्लास में रहने देता है, बाय बाय।